जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। देखिए, एक के बाद एक ऐसा कालखंड, एक ऐसा समय जो हम लोगों के लिए विचित्र योग बना रहा है, और एक ऐसा कालखंड जो एक तरफ अच्छाई लेकर के आ रहा है, वहीं दूसरे पहलू में देखें तो उत्पन्न होने वाले वो भयानक संकट जो शायद 2025 के अंदर कभी भी ना हुए हो। शायद इस प्रकार का समय जो भ्रम के काल के अंदर भी हम लोगों को, घटनाक्रमों को और आगे हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ी माया को लाने का प्रयास कर रहा है, जिसके अंदर कई ग्रहों का महत्वपूर्ण रोल हमारे सामने मिल रहा है। और इस घटनाक्रम के अंदर भारत के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है, क्या हकीकत में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर 2 की चर्चा हो रही है, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, कई एस्ट्रोलॉजर्स ये बात बोल रहे हैं आज ही ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा, पहले ही हफ्ते के अंदर ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा अक्टूबर माह में। क्या इस प्रकार की कुछ विश्लेषण के माध्यम से जानकारी मिल सकती है? तो आज ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने निकाल करके लाने वाला हूं मैं। इस जानकारी का लाभ उठाइएगा और जानकारी को समझिएगा कि किस प्रकार से घटनाएं हमारे सामने बहुत सारे बहुत बड़े युद्ध की आशंका को, भारत पाकिस्तान के युद्ध को, या फिर अन्य देशों के अंदर होने वाली अव्यवस्था को लेकर के आती हुई नजर आ रही है। तो जानकारी का लाभ उठाते हुए जानकारी को समझने का प्रयास कीजिए। एक ऐसा समय जिसके अंदर बहुत प्रबल योग बन रहे हैं बड़े बड़े विद्रोहों की। जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि अन्य जानकारी का लाभ आप उठा पाएं। और हमारे द्वारा दी जा रही एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानकारी जो स्पष्ट रूप से पूर्णतः वैदिक और मेदिनी पर आधारित होती है, वो आप लोगों के जीवन के अंदर घटित होने वाली घटनाओं के पहले से छोटे से वीडियो के स्वरूप में उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है, वो आप समझ पाए। चारों ओर राहु का प्रबल योग बना हुआ है। राहु जिसने थोड़े समय पहले गुरु के नक्षत्र के अंदर परिवर्तन किया था, और यह परिवर्तन एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आया था। इस बदलाव ने देश और दुनिया के हालातों को पूर्णतः बदलने का साहस रखा, प्रयास किया और बदलता हुआ भी दिखाई दिया। इस समय के अंदर वो नक्षत्र परिवर्तन जो हमारे सामने मानसिक चिंताओं से लेकर के सामाजिक चिंताओं को बढ़ाने का प्रयास हो रहा, और खास तौर के ऊपर एक ऐसा भ्रम, एक ऐसी माया, एक ऐसा इल्यूजन जो किसी ना किसी प्रकार से पूरे विश्व को घेरता हुआ नजर आ रहा है, ये इस समय के अंदर बहुत बड़ी घटनाओं को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो पुराने रूप में दिखाया भी था, और पुराने वीडियोस के अंदर स्पष्ट रूप से बताया था कि जैसे ही सितंबर का आखिरी हफ्ता पार होगा, 21 सितंबर के बाद का समय हम लोगों को देखने को मिलेगा, और 21 सितंबर के बाद के समय के अंदर राहु विशेष तौर के ऊपर अंगारक योग की उत्पत्ति, गुरु चंडाल योग की उत्पत्ति के अंदर जो योगदान देंगे, वो योगदान वैश्विक त्रासदी लाने की ओर एक कदम को आगे बढ़ाता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक ऐसा भ्रम भी उत्पन्न करता है जिसके अंदर बार बार युद्ध की आवाज हमारे दरवाजे पे दस्तक देती हुई नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1, पार्ट 2 इस समय के अंदर 15 दिन के भीतर 15 दिन की बात करूंगा क्योंकि इतना बड़ा नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार के घटनाक्रम को होते हुए नहीं दिखा रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे गुरु बहुत बड़े तौर के ऊपर बैलेंस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कई नक्षत्र इस समय के अंदर विश्व के अंदर एक बैलेंस बनाने को तैयार कर रहे हैं। तो ये जो घबराहट, जो भ्रम, जो तनाव हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न करने का प्रयास
राहु के माध्यम से हो रहा है और जिसके अंदर अहम भूमिका मीडिया, अहम भूमिका सोशल मीडिया और अहम भूमिका ये प्रकाशित होने वाली खबरें जो छोटे छोटे रील्स, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आती हैं, ये उस राहु के प्रभाव को अत्यधिक संवेदनशील और भयानक करती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। तो किसी भी प्रकार के खतरनाक घटनाक्रम के बारे में मन के अंदर भय उत्पन्न करने से पहले अपने चित्त को चिंतन में लगाने की आवश्यकता दिखाई दे रही है, क्योंकि यही काम है राहु का, जो राहु करता हुआ नजर आ रहा है। और पूरे विश्व को, एक साइड चाइना ताइवान, एक साइड रशिया यूक्रेन, दूसरी साइड थाईलैंड कंबोडिया, इसके बाद में ईरान इजराइल की बात अगर मैं करूं तो आप देखिए कि वेनेजुएला और अमेरिका, यहीं पर भारत और पाकिस्तान, जगह जगह के ऊपर युद्ध के मोर्चे खुलने की बात हो रही है। वहीं पर यूरोपियन कंट्रीज और रशिया के साथ में ऐसा लग रहा है कि आज ही युद्ध हो जाएगा, आज ही ड्रोन और मिसाइलें चल जाएंगी और विश्व युद्ध के अंदर हो जाएगा। तो ये वही इल्यूजन है जो हम लोगों को खतरे के अंदर और मन के अंदर अत्यधिक डर उत्पन्न कर रहा है, अत्यधिक भय उत्पन्न कर रहा है। और यही वो भय है जो हम लोगों को आगे चलने से, आगे बढ़ने से और आगे ये कहिए कि माइंड को क्लैरिफाई करने से रोक रहा है। इस समय के अंदर 15 दिन का कालखंड, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, एक ग्रह के परिवर्तन से कभी भी विश्व युद्ध नहीं होता। हम लोगों को विश्व युद्ध के लिए वो पूरी की पूरी रूपरेखा ग्रहों की चाहिए होती है, जिसके अंदर हर एक ग्रह योग बना रहा हो कि अब आज इस समय के अंदर युद्ध के हालात अत्यधिक उत्पन्न होते हुए नजर आएंगे। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं पाकिस्तान की कुंडली की, तो पाकिस्तान की कुंडली के अंदर तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान की कुंडली के अंदर अत्यधिक बढ़ने वाले युद्ध के हालात, क्षतिग्रस्त होने के हालात, खंड विखंडन होने के हालात दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर भारत की कुंडली एक दृढ़ रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अगर किसी भी प्रकार के युद्ध के घेराव में भारत गिरा तो इकोनॉमिक डाउनफॉल की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आएगी और ये इकोनॉमिक डाउनफॉल भारत को कई साल तक पीछे करने का कारण बन सकता है। तो ये बहुत ही संवेदनशील हालातों से, उस तलवार पे से गुजर रही है जिसमें अगर हम लोगों ने हिलने का प्रयास किया तब भी पैर कटेगा और अगर हम गिर गए तब भी पैर कटेगा। तो बहुत ही बड़े खतरे की घंटी हम लोगों के ऊपर मंडरा रही है। बस फर्क इतना है कि वाणी दोष और राहु से ग्रस्त ना होते हुए अगर हम निकलने का प्रयास करें तो ये समय भी बैलेंस बनाए रखने के लिए उचित ग्रहों की युति के साथ में आगे बढ़ रहा है, जो दुनिया को इस संकट की विपदा से निकालने में, बातचीत कर करके मुद्दों को हल करने में और किसी भी प्रकार के पक्ष विपक्ष या फिर देश विदेश के मुद्दों को सुलझाने में पूर्णतः सक्षमता दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो घबराइए नहीं, रातों की नींद मत उड़ाइए। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अभी थोड़े समय पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पंजाब के क्या हालात थे, जम्मू के लोगों के क्या हालात थे, ये बड़े तौर के ऊपर दिखाई दे रहा था। तो इस समय के ऊपर भ्रम की स्थिति में मत पड़िए, इल्यूजन का शिकार मत होइए। ये समय 15 दिन का किसी भी प्रकार के युद्ध के हालातों को नहीं दिखा रहा है। तो उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। और जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबाइए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। बेल आइकन को ऑल पर करते हुए वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ और मन से डर को निकाल करके एक सुचारू रूप से जीवन को चलाने का प्रयास कर पाएँ। तो यहीं पर इजाज़त चाहूँगा, अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।